भगवत गीता हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक भगवत गीता का हर अध्याय हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती रहेगी। श्री कृष्ण के गीता में कहे हुए वचन हमारी जिंदगी के जवाब है। कृष्ण कहते हैं, सुख गया तो दुख दरवाजे पे आने के लिए तैयार खड़ा है। एक के लिए आप दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही सुख को भी आना पड़ेगा। जिसने भी धरती पर जन्म लिया है उसे अपने फर्ज तो पूरे करने ही पड़ेंगे, वरना समाज में कहीं उसे जगह नहीं मिलती। जब भी कोई काम उनसे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं स्वार्थ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। हर इंसान को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, किसी भी चीज की चिंता किए बिना। जो सच्चाई है उसके लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन की दुर्बलता छोड़ हमें उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख को समान समझे, दोनों हालात में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। ज्ञानी इंसान ये नहीं जानता कि सुख दुख तो आते रहेंगे, एक ही जैसे भाव कभी नहीं रुकता। जिंदगी हमेशा बदलती रहती है। श्री कृष्ण जी का कहना है कि चाहे सुख हो या दुख, दोनों को समान समझना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों आते जाते रहेंगे और हमारा जीवन यूं ही चलता रहेगा। भागवत गीता के हर अध्याय में दुनिया के आज के सवालों का जवाब है। भागवत गीता के वचन जीवन से जुड़ा हर सवाल का जवाब भगवत गीता में छुपा है। दुनिया के हर धर्म संकट का जवाब भगवत गीता में है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पूरा सुनिए, तभी आपको गीता समझ आएगी और अपने प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना ये सही नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कभी भी खुद को निराश नहीं करना चाहिए। अगर परिस्थितियां हमें निराश भी करें तो हमें ज़्यादा समय निराश नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि निराश या उदास बैठने से हमारा समय अच्छा नहीं होता, बल्कि हमारे सोच में नकारात्मक सोच आ जाती है, जिससे हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में क्या करना है ये निर्णय हमारे हाथ में है। वर्तमान में क्या करना है ये निर्णय हमारे हाथ में है। हमारे कर्म सिर्फ हमारे हाथ में है। हम अपना कर्म जैसा करेंगे वैसे हमारी परिस्थितियां बदल जाएगी। अगर आप चिंतित हैं, दुखी हैं, जब तक आप दुख को दूर नहीं करेंगे, दुख की वजह और दुख का उपाय नहीं ढूंढ लेते, तब तक दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। किस समय कौन सी कमजोरी हम पर हावी हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस दुनिया में किसी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हम आते हैं और चले जाते हैं, हम फिर से आते हैं, इसी तरह समय का चक्र चलता रहता है। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धा अवस्था होती है, वैसे ही शरीर की अन्य प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष में मोहित नहीं होता। ऐसे में जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे दिखे या ना दिखे, आप यकीन करें या ना करें, जब बदलाव नियम है तो ऐसे नियमों से दुखी क्यों होना है।
दुनिया में हर एक चीज बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है आत्मा। जो छूट गया है, जो झूठ है, उसका कोई मूल्य नहीं, मिली सिर्फ सच का है। जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं, मूल्य सिर्फ सच का है। जब कुछ नहीं था तब भी आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। कृष्ण जी कहते हैं, शरीर की आयु होती है लेकिन आत्मा तो अमर है। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। अलग अलग कारणों से मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता। तब आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। हम अपनी आत्मा को इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां तो इस दुनिया के भाव को समझने के लिए है। ना जाने हम कितनी बार उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। जो तय है पहले से ही वो ही होगा। जो होगा उसके लिए शोक क्यों करना। अगर हम कर्म योग का थोड़ा सा समझ ले तो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे कर्म में है। कृष्ण जी कहते हैं, भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना सही कर्म करते हैं। हमारे जिंदगी में जो भी होता है वो हमारे कर्म है, चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का है। जब कोई फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहाँ सोच की फैसले की निर्णय की कमी हो वहाँ कई बुद्धियां काम करती है। जब कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो ना जाने कितनी दिशाओं में ध्यान लग जाता है। अगर आप निर्णय करने की सोच ले, सही निर्णय ले, उसके बाद उसे करने का प्रण ले तो वो काम अवश्य ही होगा। जब भी कोई काम उससे होने वाले फायदे से शुरू होता है तो वो काम नहीं स्वार्थ हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। काम से ज्यादा उसके होने वाले फायदे के बारे में बात करना अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग काम करने से ज्यादा बात करते हैं। बातों से हवाई किले नहीं बनते। हमें ऐसे ढोंगी लोगों से बचना चाहिए जो सिर्फ बड़े बड़े बात करते हैं। इस इंसान के दिल में भगवान और अपने काम के प्रति लगन होनी चाहिए। ऐसी संगति से हमें, जिस इंसान के दिल में भगवान और अपने काम के प्रति लगन नहीं होती है, ऐसी संगति से हमें बचना चाहिए। जो सिर्फ बातें करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे संगत से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम उस संगत में रहकर उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। वेद भी सिर्फ 3 गुणों में सीमित हो जाते हैं। इसके आगे है कर्म योग। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म करो, लेकिन उससे जुड़े सुख दुख से लगाव मत करो। जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि कर्म के आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए कर्म को समझना पड़ेगा। पोथी और वेद से ही आपको सफलता मिलेगी, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। कर्म करना है, लेकिन सिर्फ फल के लिए नहीं। कर्म करो अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है, इसलिए वो अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते। लग्न सिर्फ काम में और भगवान में रखो, तभी हमारी बुद्धि अच्छे से काम कर पाती है। अगर हम अपनी सारी शक्ति क्षमता अच्छा कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं, इससे आपका ध्यान सिर्फ कर्म में रहेगा, जिससे आप उस काम में और बेहतर तरक्की मिलेगी। अगर कर्म किया है तो फल कहाँ जाएगा? फल तो मिलेगा ही। जब बुद्धि मोह में के दलदल में से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह मिल जाती है। जब भी बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल जाती है। दुनिया में रहकर भी दुनियादारी से बचना
दुनियादारी से बचना ही बुद्धि को स्थिर करता है। जिसको संतुष्टि शांति के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो अपनी कामना को त्याग सकता है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य बुरे नहीं है, इससे मोह करना बुरा है। इनसे लगाव होने के कारण सोचने की शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, फैसले गलत हो जाते हैं। जब आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर बुद्धि के विजय प्राप्त करनी है तो इंद्रियों को बस में करना ही पड़ेगा। अगर हम अपने कर्म से मुंह मोड़कर हताश बैठ जाए तो ये ठीक नहीं है। ऐसा हताश से कोई लाभ नहीं होगा। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जब हम अपने कर्म से मुंह मोड़कर हताश बैठ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ करते हैं फिर भी अच्छा नहीं होता। तो कृष्ण जी कहते हैं, आप ऐसे इंसान बनो कि आपको कोई भी बात, गाली, चुगली, गुस्सा आपको विचलित ना कर पाए और आपका हौसला ना तोड़ पाए। और आप कर्म करिए और आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब अपनों को दुख सताता है तब किसी भी तरह का लाभ हमें आराम नहीं देता। मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन हो जाता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार है, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। सृष्टि के हर कण का एक विशेष गुण होता है, जिसका आधार स्वयं श्री हरि नारायण होते हैं। अति से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए हर काम एक सीमित में करिए, एक अति में ही करिए। हद से ज्यादा लोभ, हद से ज्यादा अहंकार, हद से ज्यादा ज्ञान कि मुझे ही सब कुछ ज्ञान है, हमारे आगे कोई नहीं है, ये अहंकार है। उस समय इंसान का पतन होना शुरू हो जाता है, जिस इंसान के मन में ये आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण ही तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि, सारी ही सृष्टि की आशाओं का आकाश है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। योगियों की यही पहचान होती है कि उनकी इंद्रियां उनके अधीन होती है। भय मुक्त होता है वो प्राणी जो परमात्मा की इच्छा को अपने लिए आदेश मानकर चलता है। चिंताओं की चिता को दाग वही प्राणी देता है जो पूर्णतः मन भाव से स्थिर हो जाता है। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वह वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि के हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। आशा करती हूँ कि आपको भगवत गीता पूरा अच्छी लगी हो और अपने जीवन में आप उतारें और आपका जिंदगी सफल बन जाए। आपके जिंदगी में जो परेशानी है उसका जवाब आपको मिले होंगे। अगर भगवत गीता में कहे हुए वचन को जो हम आपको सुनाए हैं उसका आप अमल करेंगे तो बहुत सी परेशानी कम हो जाती है। हमें जिंदगी में आगे देखने का रास्ता मिल जाता है। सिर्फ कर्म ही है
जो हमें सही और गलत का फल देता है।